जब निकले निकाल कोठरी से तो गए कहा रे बच्ची। सम्मानित विनोद कुमार सरोज ताला की धरती से आपकी तरफ से लिए 51 रुपया भैया को प्रदान करता हूं। कहां गए बच्ची नारायणगंगा से? दीपचंद सोनामेश्वरपुर की धरती से 51 रुपया भैया को प्रदान करता हूं। आशीर्वाद की आकांक्षा सभी लोगों से। कहां गए बाबू नारायणगंगा? जमुना जी के दूसरा वचन देने का काम किया है कन्हैया ने। मां पिता को दिया चतुर्भुज का दर्शन। रमाशंकर गौतम कैला की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार भैया को नमो बुद्धाय साधुआ जय भीम करता हूं। और जमुना जी को भी वचन दिया है कि एक दिन आपके पास में आके आपको दर्शन दूंगा। पहुंच गए भादों में जमुना जी बढ़ल है। वासुदेव जी लेकर के प्रेमिका के सर पे वही जमुना में चल जाए। और जब चला रहा तो जमुना जी का पानी बढ़े लगा। कमर के ऊपर सीना के ऊपर जब दाढ़ी पूरे लागल तब वासुदेव जी सोच रहे कि लगा तो जमुना माई लड़का बाप दोनों को डुबा दे। पिता की भावनाओं को समझने का काम जो बेटा करते वही बेटा महान है, न कोई बेटा महान। आखिरकार कन्हैया ने उसी समय सूप से अपने पैर को नीचे कर दिया और जब पैरवा नीचे गए तो जमुना जी को पनिया पैरवा से छुआ गया। और जब छुआई रहा तो पानी नीचे हो गई, क्योंकि दर्शन की बात थी। दर्शन हो गया, पैर छू गया। और जब छुआ है पानी नीचे हुआ तब वासुदेव जी लेकर के गए कहां पे कन्हैया को भाव तेजी से करने दिया। कैसे? टेंट हाउस के मलिकार दुर्गा प्रसाद जी की तरफ से गिरजा शंकर आप जी की तरफ से भी 51 रुपए का पुरस्कार। भैया के बार बार तैगी प्रणाम है कि टेंट का सामान सब वही भैया का रखा है। अच्छा पंडित जी कर रहे हमें पुरस्कार। अगर जाने अनजाने में अगर नाम बोले में कोनो गलती हो जाए तो फिर दोबारा बुलवा लेंगे। तो अगर दोबारा ना बुलवाए तब फिर क्या करना? तो 4 दिन में बुलवा लेंगे। अमूल्य पुरस्कार हीरे की गहराई से नमन करता हूँ। नंद बाबा के महल में पहुंचे हैं और जब महलिया में पहुंचे तो पहले से माई यशोदा एक बिटिया लेके सुतर है। और जब बिटिया लेके सुतर है जा
वहां पे पहुंच करके वासुदेव जी ने किया क्या, आए जरा गीत में बताता हूं कैसे। सुरवा की धरती से द्वारिका प्रसाद पटेल, आप जी की तरफ से भी 51 रुपए का पुरस्कार पटेल जी को प्रदान करता हूं। सम्मानित श्री हरि प्रसाद यादव, आप जी की तरफ से दोबारा 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान करता हूं। लेकिन बच्ची जब पहुंचे हो तो भले का जाएगा लड़ी का पलट दिए असुताई लड़कवा के सुता के वासुदेव जी लड़किया के उठा के लेके चल गए और जब ये काल कोठरी में पहुंचे अंदर गए और तब तक गदहा जोर जोर से शोर मचाने लगे और जब गदहा चिल्लाए लगे वो समय जितने पहरेदार सोए थे वो क्या किए, अरे जरा गीत नहीं देते माता शरण सरोज नेवादा की वसुंधरा से 51 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद का कांक्षा आप लोगों से जो ही पहरेदार उठ करके बैठे हैं तब से पैसा आ गया, कहाँ से आए, पीछे से, का पीछे से राजमणि भिंड ग्राम मोरा की वसुंधरा से अमूल्य 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान करता हूँ। और ये सूरज साउंड कंपनी के मलिकार की तरफ से अमूल्य ये 51 रुपए का पुरस्कार। सिस्टम बहुत अच्छा भैया का बज रहा है, मशीनें बहुत अच्छी हैं, ऐसे बढ़िया खेल के घरवा बा तू घरे वाला के बजावा था, ऐसा बड़का भैया बजावा था। अच्छा तुम्हें पता भैया के बार बार तरह की प्रणाम, माई भवानी आशीर्वाद दें, दिन दुनी रात चौगनी और ज्यादा सिस्टम बढ़े। भैया के तरह की प्रणाम है। लेकिन जिस समय काम कोठरी के बीच में लड़की को लेकर के पहुंचे पहरेदार जगह गौर करना पंचो, वही समय जो लड़कियां के लेके पहुंचे लड़कियां जोर जोर से रोने लगा, और जब लड़की रोने लगा तब का भाव कभी नहीं दिया है। कैसे बच्ची जाते 4 लाइन से कर, ये हमारी माताएं बहनें जो उधर हैं, उधर जगह आप लोगों के साथ दिक्कत हो सुनने में, इसलिए आप लोग इस तरफ कार्यक्रम जिधर हो रहा है इधर आ जाइए। इधर कमेटी के आदरणीय जिन्होंने आप लोगों को बैठने की व्यवस्था किया है, तो आप लोग माई बहनी इधर आके आप राउर बैठ जाओ और भैया बाबू लोग इधर आराम से बैठे हो जाए, और तो लोग आए के जमीन पे बैठे आते की जिम्मेदारी करा, तो कुर्सी पे बैठ के ये सब गद्दा पे बैठ के गद्दारी करते हैं। जे गद्दा पे बैठे तो गद्दारी करते हैं, और जे चौकी पे बैठे ना चौकीदार, अच्छा, और जे जमीन पे बैठे ना जमींदार। अरे वाह, तो हर जमींदार। लेकिन भाव क्या है, कैसे बच्ची लड़की जो बड़ा वो समय का भाव कभी नहीं 4 लाइन से।
मरने का कारण होगा। कौन सा सोच रहे इसके ही देखा जिसके दूध पिलाई वह सांप हमें मारी। लालजी पटेल किराना वाले यही की धरती से 101 रुपए का पुरस्कार भैया को प्रदान करता हूं। काम कोठरी में बंद कर दिया कि 8वां पुत्र जो पैदा होगा उसे कहीं पे मारने का काम करूंगा। सीतरा प्रसाद पटेल मलिकार जी के दरवाजे पे ही कार्यक्रम मतलब अमर 101 रुपए का पुरस्कार भैया को प्रदान करता हूं। सूचना मिला कि लड़का पैदा भइल आई बार काम कोठरी में देवकी की कोख से उस बच्चे को छीना लिया पंचो। भविष्यवाणी है पुत्र मारेगा और जब गोदिया में ललच कर रहे विष्णु भविष्यवाणी करें कि बेटा मारेगा ये तो बिटिया है, ये लड़का नहीं तो लड़की है। कहे ये हमें क्या मारी, लेकिन मन में चिंता है विष्णु छल कर सकता है। लड़कियां के छिनौले से हाथ से पत्थर रखा वही पत्थरवा पे पटकले बाबू, और जब पत्थरवा पे पटकले हथवा से लड़कियां छटक गई तो छटक के सीधे गगन में गई, और जब गगन में गए तो दूसरी आकाशवाणी भाई उस लड़की की जुबान से कि अरे मूर्ख तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पड़ रहा है। अब इतना सुन के कंसा बड़ा चिंतित भई कि भाई दूसरा का छल कहां से होता, लेकिन वो लड़की आवाज देती है गगन के बीच में, कैसे बची गोकुल गई तो दुश्मनवा कही के लड़की गई। यहाँ तक तो आप लोगों ने रामानंद सागर के कृष्णावतारी सीरियल में देखा होगा, लेकिन वो लड़की जो गगन में गई, आखिर गगन में जाने के बाद वो लड़की गई कहाँ, चर्चा का विषय ये है। इसलिए कवि ने खोज करके उस बात को बताया कि वो लड़की गई कहाँ। आइए जरा 4 लाइन से फिर बता रहा हूँ। बेलधगरी पर्वत पे जाकर के स्थापित करने का काम भगवान भोलेनाथ सही देवताओं ने किया। नाम पड़ा अष्टभुजा। जो भी जाता है मन चाह वरदान प्राप्त कर रहा है, जो भी गया चाहे धर्मी चाहे अधर्मी, सबके मन चाह वरदान देवे लगे। तो जब वरदान देवे लगे तो अधर्मी की संख्या ज्यादा होने लगे। तब माई भगवती सोच रही कि तब पूरा
रही बांस में बाजी अपन स्थानवा के छोड़ के गंगा में समाहित हो गए। तो फिर देवताओं ने ऋषियों ने त्राही त्राही मचाया है भोले बाबा से कि सती भवानी के बिना ये धरती अधूरी हो जाएगी। इसलिए शिव जी आकर के माता को फिर से ऊपर लाने का कार्य करिए। भोले बाबा आके आह्वान करे मई ना आया थी विकराल रूप के पकड़ के जब अपन जूता जरा खोलने और जब जटा खोले बाबू विकराल रूप देखें तो माई भगवती बाहर आ गई। आपको भेजा गया यहाँ पे माँ के रूप में, तो आप गंगा में क्यों चली गई? तो क्या करी यहाँ पे धर्मी कम आवत है और धर्मी ज्यादा आवत है, तो पूरा चारों तरफ अधर्म फैल जाएगी। कहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको आसन लेना है, इसलिए आपको रहना है धरती पे भी नगरी पर्वत पे। तो माँ अष्टभुजा ने कहा कि तब फिर मैं उस स्थान नहीं रहूंगी, मुझे कोई दूसरा स्थान दे दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने दूसरा स्थान गंगा के एकदम तट पर दे दिया, और जो गंगा के तट पर दूसरा स्थान दिया, आज वही स्थान माँ विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। माँ भगवती ने कहा कि एक और वरदान दीजिए कि मैं यहाँ रह करके आशीर्वाद नहीं दूंगी, यहाँ पे आने वाला भक्त जैसा होगा, जैसी जिसकी सोच होगी, झांकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखा तिने, और जकर जैसा सोच रहे वैसा वरदान यहाँ पाई। विराट के सम्राट कलाकारों ने भी इस बात का चयन करने का कार्य किया, बताने का काम किया है कि जननी कांधा की बहनियां हरि विंध्या चल, यह माँ भगवती कन्हैया की बड़ी बहन बन करके स्थापित होने का काम करती है। और जब स्थापित होने का काम किया तो गीत की आखिरी लाइन देने का काम कर दिया। कैसी अच्छी लाइन श्याम भैया, इसलिए मैं कह रहा था कि दो कलाकार बोल रहे हैं, क्योंकि एक कलाकार से कजरी का कार्यक्रम बहुत कम होता है, और जब दो कलाकार में पहलवान जब आमने सामने लड़ता है तो फिर थोड़ा जोश हो जाता है, और जब अकेले हो तो अपने मन के